पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने पर मुल्तान के शेरशाह बंद पर आज दोपहर शगाफ डाला जाएगा। शेरशाह बस्ती, खोखरा बस्ती, गागरा खानपुर, काजियां के इलाके खाली करने की हिदायत। तहसील शुजाबाद के कुछ मुआवजात समेत 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेर आब आएगा। CPO मुल्तान का कहना है कि आबादी होने के बायस धमाका खेज मवाद इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मैकेनिकल तरीके से शगाफ डाला जाएगा। दरियाए चनाब के करीबी इलाके पहले ही पानी से भर चुके हैं। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह बंद पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तरीमू से 5 लाख क्यूसेक से ऊपर का रेला 2 रोज तक मुल्तान के हुदूद में दाखिल होगा। सैलाब में घिरी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आज 4 से 6 स्पेल्स के दौरान मूसलाधार से शदीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि डीप डिप्रेशन में तब्दील होने वाला मानसून सिस्टम कराची के करीब से गुजरते हुए 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश बरसा सकता है। तारिक रोड दोनों जानिब नो पार्किंग जोन करार। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शारा फैसल के मुतासिर होने पर तारिक रोड को मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। NDMA का कहना है कि बारिशों का हालिया सिलसिला मानसून का आखिरी शदीद सिलसिला होगा। पोस्ट मानसून सिलसिले कम से दरमियानी शिद्दत के होंगे। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराएं और नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। जिले भर में तालीमी इदारों में आज छुट्टी। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। सेहवन में गुज़श्ता रोज से वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सखर शहर और मुज़फ़्फ़रात में एक बार फिर बारिश। सेप्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। सैलाबी रेले गुड्डू के बाद सखर बैराज पहुंचना शुरू। सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की आमद बढ़कर 3,74,000 क्यूसेक हो गई। गुड्डू बैराज पर भी पानी की आमद बढ़कर 4,43,000 क्यूसेक हो गई। दरियाए चनाब में हेड तरीमू और पंजनत पर पानी के बहाव में कमी जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक हेड तरीमू पर पानी का बहाव कम होकर 4,38,000 क्यूसेक हो गया, जबकि पंजनत पर 4,52,000 क्यूसेक हो गया। दरिया रावी में हेड सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 1,35,000 क्यूसेक हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव बढ़कर 3,27,000 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड इस्लाम पर पानी के बहाव में कुछ कमी आ गई है। पानी का बहाव 1,18,000 क्यूसेक हो गया। 3,000 बंदा ही टाइम कुड़दा पे 3,000 बंदा कहने मकान ढह गए, साढ़े भी मकान ढह गए, दीवार ढह गए, कोई चीज क्या नहीं बची। कोई ना हुकूमत को परवाह है साड़ी, ना कोई सारा पता कि देना सारे को ना टेंट है ना कुछ है। अपने नकल मकानी के तौर पर आप बाहर मेंशन दे बैठो, सारा माल सारा खुले आसमान तले खड़े। रहीम खान के इलाके लियाकतपुर को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। बंद टूटने से मुतासरा 16 देहात से 2,000 अफराद का इनखला। अब तक फंसे अफराद का कहना है कि लोगों को निकालने के लिए सिर्फ 2 कश्तियां हैं। सैलाब से बचाया जाए। कश्ती उलटने से लापता 2 अफराद की तलाश भी जारी। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल के बायस अहमदपुर शर्किया की दरियाई बेल्ट के नुकसानात। चक कोहलकी में सैलाबी रेले का पानी बस्ती में दाखिल हो गया। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली से खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पंजाब असेंबली हॉल में पोलिंग जारी है। सेनेट नशिस्त के लिए राना सनाउल्ला और सलमा एजाज उम्मीदवार हैं। एजाज चौधरी की इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन दरख्वास्त पर हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। अदालत को बताया गया कि पेशावर हाई कोर्ट शिबली फराज और उमर अयूब की दरख्वास्त पर इलेक्शन रोकने का हुक्म दे चुकी है। अपोजिशन अरकान ने राबता करके उन्हें वोट देने का कहा है। PTI का बॉयकॉट अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्ला की पंजाब असेंबली के बाहर गुफ्तगू। कहा कि PTI का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। बानी PTI और उनकी अंधी तकलीद करने वाले सिर्फ फितना, फसाद और इंतशार चाहते हैं। हुकूमत या किसी इदारे को नहीं, पूरी कौम को इनका रास्ता रोकना चाहिए।
कोयटा में महकमा खुराक के गोदाम से गंदम की 21,221 बोरियां चोरी। हुक्काम के मुताबिक 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। महकमा खुराक ने 2 गोदाम इंचार्ज और गेट कीपर मुबैना खुदबुर्द में मुलविस करार देते हुए मुअत्तल कर दिए। एशिया T20 क्रिकेट कप आज मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी, जबकि पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरों के दौरान 20 अमवात के बाद सोशल मीडिया पर से पाबंदी उठा ली गई। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर नेपाली वजीर दाखिला मुस्ताफी हो गए। काठमांडू में पार्लियामेंट तक जाने की कोशिश करने वाले मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों में अहलकारों समेत 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इसराइल ने गजा सिटी में भी जमीनी फौज उतार दी। फलस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। गजा के महसूर फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटीला में शामिल कश्ती पर मुबैना ड्रोन हमला। कश्ती में आग भड़क उठी। इमदादी कॉन्वॉय में स्वीडिश खातून ग्रेटा थनबर्ग समेत 350 इंसानी हुकूक का अलंबरदार और इमदादी कारकुन मौजूद थे। पुर्तगाली परचम बरदार कश्ती को शुमाली अफ्रीका के साहली इलाके में निशाना बनाया गया। ग्रुप का कहना है कि उनकी मरकजी कश्ती को निशाना बनाया गया। इसराइल ने गजा सिटी में भी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। फ़लस्तीनियों को गजा सिटी भी खाली करने का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी है कि गजा में 50 ऊंची इमारतें गिराना महज नुक्ता आगाज़ है, असल ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि कार्रवाई अगले बरस तक जारी रहेगी और इसमें 1,30,000 रिजर्व फ़ौजी भी हिस्सा लेंगे। गजा पर जारी इसराइली बमबारी में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की वापसी कबूल न करने वाले ममालिक के शहरियों के वीज़ा मुअत्तल किए जाने का इम्कान। बरतानिया के वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के साथ मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ इक़दामात पर बातचीत का इंकशाफ कर दिया। कहा कि छोटी कश्तियों से आने वालों को रोकने के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। नेपाल में सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक। भारतीय अदालत ने मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भड़काने पर टीवी चैनल एंकर अंजना कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। खातून एंकर ने 14 अगस्त को हिंदुस्तान की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा के नाम से प्रोग्राम पेश किया और इस बात को उजागर किया कि 1947 में 4 करोड़ भारतीय मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। एंकर के खिलाफ दरखास्त में रिटायर्ड पुलिस अफसर अमिताभ ठाकुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अंजना कश्यप ने भारतीय मुसलमानों को नापसंदीदा बोझ के तौर पर पेश किया। जहरीले, तबाहकुन और तफरक़ा अंदेज़ प्रोग्राम से फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश की। अंजना ने सवाल उठाया था कि जब तक़सीम हिंद मज़हब की बुनियाद पर थी तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों ना चले गए। इस तरह एंकर अंजना ने अदम बर्दाश्त के हामिल गैर मुस्लिम लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि वो मुसलमानों को भारत से निकाल कर हिंदुस्तान की तक़सीम के नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करके गोया एक तारीखी गलती को अपने तईं दुरुस्त करें। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत की जूनियर टीमें 29 नवंबर को मद्दे मुकाबिल होंगी।